सभी आंख बंद कर लें और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हुए हम परमात्मा को महसूस करते हुए, उसकी प्रतीति करते हुए, उसका एहसास करते हुए शुरुआत करेंगे। परमात्मा जो हमारे कण कण में है, हमारे भीतर, हमारे बाहर, हमारी सोच में भी, हमारी क्रियाओं में भी, हमारी हर चीज़ में वो है। लेकिन यदि हम उससे जुड़े हुए नहीं हैं तो हमारे लिए वो होते हुए भी नहीं है, और यदि हम जुड़े हुए हैं तो वो हमारे लिए एक मणि की तरह, जैसे कहते हैं ना हमारे पास कोई खजाना हो, इस तरह से हमारे साथ होता है और हमारे हर चीज़ में उसका प्रभाव हमें दिखता है। हर चैलेंज में, हर घटना में हमें उसके हाथ नज़र आते हैं कि कैसे वो परमात्मा जो है हमें हमारी रक्षा करते हैं, कैसे हमारे साथ वो हर पल होते हैं। हमें निश्चिंतता जो है हमारी बनी रहती है, हम हिलते नहीं हैं, हम जो है शांत रहते हुए हर चीज़ को कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब हम परमात्मा से जुड़ चुके हैं और परमात्मा हमारे साथ है। और जो भी लोग परमात्मा से नहीं जुड़े होते हैं तो आप देखोगे कि वो जो है मन के तल पे ही जी रहे होते हैं और मन उनको इतना हावी कर लेता है। तो कभी मन उन्हें खुशी देता है, कभी दुख देता है। कोई भी खुशी जो है बिना दुख के नहीं होती है। हर आप अभी सोचें, कोई भी खुशी आपने पाई हो और उस खुशी में छिपा हुआ दर्द भी देखें। खुशी के साथ ही दर्द मिलता है और हर दर्द के साथ खुशी भी मिलती है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव हर घटना में होता ही है और कुछ ना कुछ नेगेटिव भी हर घटना में छिपा हुआ होता ही है। देर सबेर वो उभर के ऊपर आ जाता है। एक ही घटना है, लेकिन उसमें आप अगर बाद में देखेंगे, अपने पास्ट में जाके भी देखिए, कोई भी घटना उठा लें तो उसमें 50% दुख, 50% सुख ऐसे आपको नज़र आएंगे। बहुत सारे सुख भी और बहुत सारे दुख भी, बहुत सारे नुकसान भी, बहुत सारे फ़ायदे भी, बहुत सारी ग्रोथ भी, बहुत सारी संघर्ष भी, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। यदि आप देखना चाहोगे तो दोनों पक्ष होते हैं। अब हम लोग क्या होता है, बस एक ही चीज़ को हाईलाइट करते हैं। कभी हम उस घटना में सिर्फ दुख को हाईलाइट कर देते हैं तो हमें लगता है बड़ी दुख की घटना है, और कोई दूसरा व्यक्ति उसको ही उसके जो सुख हैं या फिर उसके उस घटना की वजह से जो उसकी ग्रोथ हो रही है उसको हाईलाइट करता है, तो उसे लगता है कि कोई दुख जैसी नहीं है, ये एक चैलेंज आया है, मेरी ग्रोथ के लिए आया है, मैं इसमें खुश हूँ। यानी कि अंदर से वो सेटिस्फाइड रहता है कि जो हो रहा है बस ऐसा ही होना था, सो हो रहा है। मैं इसमें कुछ भी अपने मन बुद्धि नहीं चलाता हूँ कि ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, बस जो हो रहा है हो रहा है। और हम जो है शांति अपनी बनाए हुए, अपनी आत्मा और परमात्मा से जुड़े हुए उस घटना को होने देते हैं, और जो हमारा पार्ट है उसको बखूबी निभा लेते हैं, ये जानते हुए भी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है सिवाय इसके कि इस घटना को हम गुजर जाने दें और इस घटना में जो हमारा रोल है उसको बेस्ट तरीके से निभा लें। ठीक है। हाँ जी, तो सबका स्वागत है। तो कोई प्रश्न किसी का? एनी क्वेश्चन? हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते जी। मैं जैसे आप ये बता रहे हो कि भी हर चीज में दुख और सुख दोनों इकट्ठे ही आते हैं, लेकिन होता है ऐसा ही हमेशा कि जो ज्यादा दुख आ रहा है तो हमारा ध्यान उसी पे चला जाता है ज्यादा। तो उसी चीज को कि भी जैसे हम सुख की तरफ या जो भी अच्छा हो रहा है उस तरफ हमारा भाव बढ़े, तो उसके ही रास्ते बताओ। वैसे आपने बताया है वो, लेकिन फिर भी कुछ और हाँ जी। हाँ जी। इसके लिए। हाँ, तो वो हमारी
नज़रिया है, हमें अपना नज़रिया ही तो बदलना है। यदि हम अपनी नज़रिया बदल लें, आपने देखा होगा दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हैं, हर घटना उन्हें दुखी कर देती है। और एक पॉजिटिविटी वाला व्यक्ति होता है, वो हर घटना में कुछ ना कुछ अच्छा खोज ही लेता है। वो उसमें भी कुछ तो सोच के वो शांत रहता है कि ये भी होना था, ये भी गुजर ही जाएगा, और इसमें भी परमात्मा का कोई हाथ है। तो वो हमारा नज़रिया ही है ना, कि हम उसको किस तरह से देखते हैं। तो ये करना तो हमें ही होगा। पहले तो हम देखें कि हम कौन सी कैटेगरी के हैं। हम नेगेटिविटी हमारे अंदर ज़्यादा है या पॉजिटिविटी, है ना। तो अगर हम नेगेटिव ज़्यादा हैं, हर घटना में कुछ ना कुछ शिकायत उठा लेते हैं, हर घटना में कुछ कुछ दर्द को ही देख लेते हैं, या अपने नुकसान क्या हो रहा है उसे को ही देखते हैं, हमने उसको सम करके नहीं देखा। जो व्यक्ति नेगेटिव पॉजिटिव ज़्यादा देखता है और फिर उससे भी आगे है, उससे भी जो आगे चला जाता है, वो दोनों को एक समान देखता है। वो जैसे ही कुछ नेगेटिव देखेगा और उसके पीछे ही पॉजिटिव भी देख लेगा, एक साथ नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ देख लेगा कि कुछ अच्छा भी हो रहा है और इसी के साथ कुछ बुरा भी हो रहा है। तो मुझे क्या रहना है, समभाव में रहना है। ना तो मुझे खुशी खुशी से वो हो जाना है, और ना ही मुझे दुख में ऐसे डिप्रेस हो जाना है, क्योंकि ये सब पार्ट हैं, ये होता ही है। कोई भी दिन एक समान नहीं होता, कभी ये घटनाएं घटती ही रहती हैं। तो सिर्फ दृष्टि ही तो बदलनी है। अगर हम अपनी दृष्टि सही रखें, समभाव में रखें, ना तो नेगेटिव में ज़्यादा जाने दें, ना पॉजिटिव में ज़्यादा जाने दें, हमें क्या है, न्यूट्रल में रहना है। ना तो हमें नेगेटिव सोच के दुखी होना है, ना पॉजिटिव सोच के सुखी होना है। हम बस समभाव में रहें। नेगेटिव आए तो देखें, अच्छा आ गया, कोई बात नहीं, अभी हट जाएगा। जैसे धूप आई, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, शाम आई, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, रात आई, सुबह हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक ही तो चेंज हो रहा है। आप कुछ करते थोड़ी हो, आप सिर्फ देखते हो। जैसे कुदरत की घटनाओं को हम देखते हैं, ऐसे ही हम अपने जीवन की घटनाओं को भी देखना शुरू कर दें। सिर्फ देखें और वो बदल ही जाएगा। अभी अगला सीन आ जाएगा। यदि हम उसे ना पकड़ें तो वो अगला सीन जब आएगा तो हम पूरी तरह वर्तमान में होंगे, उस वक्त में होंगे। और यदि हम पकड़ लेते हैं तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। हमारा मन पुरानी घटना में ही उलझा रहता है, वही सोचता रहता है, वो दुखी होता रहता है। और जो अब जो पल है उसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा जिसमें हम दुखी हों, पर हम पुराना याद कर करके दुख पैदा करते हैं। अब हम पैदा कर रहे हैं। वो घटना तो घट गई, मान लो एक किसी ने कुछ कह दिया, उसको सिर्फ 30 सेकेंड लगे होंगे, है ना, और 30 सेकेंड आपको लगे सुनने में। लेकिन आप उस 30 सेकेंड की बात, वो घटना 30 सेकेंड में ख़त्म हो गई। लेकिन आपने क्या किया, उसको पूरा दिन वहीं पे ही अटक गई सुई हमारी। वही सोची जा रहे हैं, क्यों किया, ऐसा किया, वैसा किया, ये व्यक्ति ऐसा वैसा। पूरा दिन मूड ख़राब हो गया, आपने अपने रिश्ते ख़राब कर लिए, अंदर ही अंदर सब कुछ चलता रहा है। जबकि वो सिर्फ एक 30 सेकेंड में आपने सुना, और वहीं पे कुछ नहीं है, आपने जज किया, आपने सुना और छोड़ दिया। वहीं के वहीं आपने उसको डिलीट कर दिया, वहीं से वहीं आपने लेट गो कर दिया, वहीं के वहीं आपने उसको माफ़ कर दिया। ये ठीक है, ये उसका स्वभाव है ना, मुझे क्यों उसको अपने ऊपर लेना है, मैं ले ही नहीं रहा उसको। मेरे लिए जैसे वो हुआ ना हुआ, एक साउंड आई और साउंड सुनने में खो गई। आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे। देखिए, रिएक्शन सिर्फ बोलने से ही नहीं होता। रिएक्शन जो है, अंदर जो हमारे अंदर क्या चला, किसी ने कुछ कहा तो मेरे अंदर क्या चला, वो भी रिएक्शन है। अंदर आपके रिएक्शन हुआ, यानी कि कुछ असर आया। तो वो असर जब आ रहा है तो वो उसको भी आप देखें कि असर आया। अब उस असर के लिए हमें क्या बोलना है, 4 लाइनें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। शांत कर दे, बस ये 4 लाइनें बोलें, उसी वक्त आपका जो रिएक्शन जो आया है ना, वहीं दब जाएगा। यानी दबेगा नहीं, मतलब डिलीट हो जाएगा, वहीं समाप्त हो जाएगा, कहानी वहीं ख़त्म। सामने वाले को भी बोल दें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आपने क्या किया, सामने से जो कुछ आया था, आप गलत सोच सकते थे, आप बहुत मूड ख़राब कर सकते थे, लेकिन अब आपने क्या किया, मलहम लगा दी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी,
थैंक यू, आई लव यू, अपने लिए भी बोल दिया और उसको भी बोल दिया। तो क्या अब नेक्स्ट मोमेंट पे आप उससे जब मिलोगे या बात करोगे तो कुछ होगा क्या आपके अंदर? कुछ भी नहीं होगा, साफ, एकदम शीशा साफ है। अब वो सामने वाला हर वक्त थोड़ी गंदा बोलता है या हर वक्त ही थोड़ी, लेकिन हमारे अंदर जो खटास आ जाती है तो हम फिर, अब वो तो नॉर्मल हो गया 30 सेकेंड बाद, अब हमारे अंदर खटास आ गई, अब हमारा मुंह बन गया। अब ये सिलसिला जारी रहता है, कभी हमारा मुंह बन रहा है, कभी उसका बन रहा है। तो अब एक ही फैमिली में जब हम रहते हैं तो ये बहुत लंबा खिंचता है, फिर इसीलिए तनाव आता है रिश्तों में, दूरियां पैदा हो जाती हैं, कभी वो हमसे दुखी है, कभी हम उससे दुखी हैं। तो क्यों ना हम अपनी तरफ से पहल करते हुए कि आज से मैं रिएक्शन में नहीं जीऊंगी। और रिएक्शन खाली संबंधों में ही नहीं होता, कुछ भी घटना घट रही है आपके आसपास, आपको नॉन रिएक्टिव होके शांत रहना है और साक्षी भाव में देखते रहना है, और जो प्रेरणा आए आपके भीतर से वो आपको करना है। और यदि रिएक्शन आ ही गया है, चिंता आ ही गई है, तो फिर ये 4 लाइनें बोल के परमात्मा के साथ जुड़कर परमात्मा को एहसास करें, है ना। एक तो ये 4 लाइनें काम करती हैं, दूसरा करता है परमात्मा का एहसास, परमात्मा की याद। आप परमात्मा से जुड़ जाएं, याद करें परमात्मा को कि हे मेरे परमात्मा, ये सिचुएशन आ गई है और मैं नहीं जानती मुझे क्या करना चाहिए, या मैं संभल नहीं पा रही हूँ, परमात्मा मुझे आप संभालो, प्लीज़ आप मुझे संभालिए, आप कृपा कीजिए, परमात्मा आपकी कृपा बनी रहे, मे आई हैव योर ग्रेस गॉड, कुछ भी आप बोलिए, है ना। 2 मिनट अपनी वृत्ति को, बजाय कि शब्दों के ऊपर हम उसको गालियां दें, मन ही मन उसको कोसें, अपनी सारी जो शक्ति है परमात्मा की तरफ ले जाएं तुरंत, और परमात्मा के साथ जुड़ के उसके साथ आप बात करें। जब परमात्मा से बात करते हो आप मन ही मन, तो देखिए आपको ऐसी पावर मिलती है। और 2 मिनट क्या, या 20 सेकेंड या 1 मिनट, डिपेंड करता है, तो आप 1 मिनट 2 मिनट उसके साथ जुड़कर बैठ गए, अपार शांति मिलेगी आपको। ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको एकदम, आप नहा गए, एकदम प्यार वाली, किसी ने आपको प्यार कर दिया, है ना। किसी ने जख्म दिया था और परमात्मा ने आपको मलहम लगा दी, एकदम से आप शांत हो जाओगे। और जब आपको एक बार ये करना आ गया तो आप बार बार कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये भी समझिए कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, घटना कोई भी आ रही है वो हमारे हाथ में नहीं है। और जो प्रारब्धवश कोई व्यक्ति आपसे गलत बिहेव कर भी रहा है, वो भी हमारा कोई कर्मों का हिसाब किताब है, कोई कार्मिक अकाउंट है जो क्लियर हो रहा है, तो भी अच्छा है वो क्लियर हो जाए जितनी जल्दी। आप बस शांत बने रहो। अगर हम पलट कर जवाब देंगे तो हमारा वो खाता कभी ख़त्म ही नहीं होगा, फिर कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। तो अगर हम शांत हैं, हमने अपनी तरफ से उस खाते को समाप्त कर दिया, तो सामने वाला जितना मर्जी कुछ भी करता रहे, पहले तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। होती है ना, अगर एक आदमी बोल रहा है दूसरा चुप है तो वो कितना बोलेगा, 2 मिनट में चुप हो जाएगा। लेकिन जब सामने वाला भी बोल रहा है, उसको उसके जवाब दे रहा है, फिर उसको कोई मौका मिल जाता है, फिर वो जवाब देता, फिर वो जवाब देता, तो कितनी लंबी लड़ाई चलती है। तो इसका मतलब हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर हमें उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। तो सो डोंट पार्टिसिपेट, डोंट रिएक्ट। जितना अलग हो जाएंगे, जितना उस घटना से डिटैच हो जाएंगे, उतना ही हम सुरक्षित हो जाएंगे और अपने परमात्मा के साथ जुड़े रहें, और वो ही आपको रास्ता दिखाएगा कि क्या करना है। यस, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, मंजू जी आप भी कुछ शेयर कर सकते हैं, एनीथिंग? हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस एक शेयर कर रही हूँ हाँ। कि अननोइंगली मैं किसी डिजायर में स्टक हो गई थी। और मेरे को ये था कि ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो, और मैं फ्यूचर को लेके, मतलब मेरे अंदर वो थॉट आए जा रही थी, और मुझे भी नहीं पता था कि ये थॉट मेरे अंदर क्यों आ रही है और फ्यूचर
में जा रही हूँ, प्रेजेंट से मैं क्यों अलग हो गई हूँ, प्रेजेंट को मैं क्यों नहीं एंजॉय कर रही हूँ। और जबकि मैं प्रेजेंट में एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन जरा सा भी मन एकदम से फ्यूचर में चला गया तो एक ही लाइन बार बार 2 दिन से घूमे जा रही थी। अब उसमें मैं देख रही हूँ कि मैं अटक ही गई हूँ और निकल ही नहीं पा रही उस चीज को लेके कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर मैंने ऐसे प्रेयर ही की परमात्मा से कि मुझे प्लीज, जब मुझे एहसास हुआ कि ऐसा जरूरी नहीं है जैसे मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग से ये लाइन जा क्यों नहीं रही, ये फ्यूचर वाली जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, डिजायर है, जा क्यों नहीं रही। और मैंने ऐसे प्रे किया परमात्मा से कि मुझे प्रेजेंट में आना है, मुझे खाली रहना है। तो ऐसे ही अनायास ही यूट्यूब पे ऐसा मेरे को सामने लिंक पड़ गया जो मैंने सुना और मैं एकदम से प्रेजेंट मोमेंट में आ गई, खाली हो गई। और मेरे को ये लगा कि मैं बिना मतलब के फ्यूचर को लेके, उस चीज को लेके इतनी स्टक हो गई थी और इंटरनली डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन वो डिस्टर्बेंस भी इतनी सूक्ष्म थी कि वो पकड़ में भी नहीं आई। जब वो हल्का सा मुझे फील हुआ कि ऐसा तो हो ही नहीं रहा जैसा मैं चाह रही हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं रहा जैसा मैं चाह रही हूँ, तो वो मुझे इतनी सुंदर ये मेरी अनुभूति रही थी कि मैं जब एकदम से खाली हो गई। अब मैं उस चीज को कैसे खाली हो गई और मैंने क्या सुना वो मैं शेयर करती हूँ, सबके काम आएगी। कि मैंने ना धीरे धीरे उसको सुनने के बाद अपना इंट्रोस्पेक्शन किया कि मैं क्या चाहती हूँ मेरे जीवन में, मैं किस चीज से जुड़ गई हूँ। जैसे मान लो मैं किसी रिश्ते से जुड़ गई हूँ, सपोज मैं बेटे से जुड़ गई, बेटे की कोई बात सोच के, तो मैं माँ होने के रोल में अपने आप को आइडेंटिफाइड कर लिया, मैंने उसके साथ अपना तादाद में जोड़ लिया, उससे मैं अटैच हो गई हूँ। तो फिर मैंने उस एक एक करके धीरे धीरे उन लेयर्स को हटाया। पहले ये रोल अपना जो माँ का है उसको रोल तक ही सीमित किया कि वो रियलिटी नहीं है, ये रोल है मेरा जस्ट। और दूसरा, व्यक्ति क्या कर रहा है मुझे उस चीज पे फोकस नहीं करना, मुझे फोकस ये करना है कि मैं क्या सोच रही हूँ। सामने वाले ने तो जो किया तो किया, लेकिन अब मेरे अंदर उसको लेके क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं। फिर मैंने नेक्स्ट अपनी आइडेंटिफिकेशन की धन के साथ, पैसे के साथ लगा दी कि ये पैसा मेरा, ये ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं हुआ। तो फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैंने पैसे से खुद को जोड़ा है, तो मैं पैसे से अटैच हो गई हूँ, मेरे अंदर बार बार पैसे का चिंतन चल रहा है। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, पैसे से मैं क्यों अटैच हो गई हूँ। पैसे से जो मेरी जरूरतें हैं वो परमात्मा जितनी पूरी करना है वो कर देगा, मैं क्यों अपना फालतू में ये थॉट जोड़ूं कि अगर ये मिला तो फिर मैं ये करूंगी, फिर मैं वैसे करूंगी, फिर मैं उस तरह की लाइफ जीऊंगी, मैं और पीसफुल लाइफ जीऊंगी, मेरा मेडिटेशन और अच्छा होगा, मैं और अपने आप को ग्रो कर पाऊंगी। फिर मैंने इस थॉट को हटाया, मैंने कहा अब क्या मैं अब प्रेजेंट में खुश नहीं हूँ, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं उसको क्यों सोच रही हूँ। कोई वैसा मिलने पे खुश हो, पता नहीं वैसा मिलके भी मुझे खुशी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, ये तो जरूरी नहीं है। मैं जरूरी थोड़ी है कि वो मेरे साथ हो जाएगी घटना या मुझे वो मिल जाएगा तो मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ और होगी, पता नहीं, क्या पता प्रेजेंट मोमेंट में ही मैं हूँ तो मेरी वो ही बहुत अच्छी है। फिर मैंने अपने बॉडी से जब मैंने आइडेंटिफिकेशन देखा कि मेरी जो फिजिकल हेल्थ है उसको लेके मेरे अंदर आया कुछ भी थॉट, फिर मैंने अपना इंट्रोस्पेक्शन किया, अपना एनालिसिस किया, क्या मैं बॉडी हूँ। जो बॉडी है, बॉडी के मिटने का कोई डर होता है? क्यों डर है बॉडी के मिटने का? बॉडी के मिटने का तब डर होता है जब हमें कुछ और चाहिए जीवन से, कि मेरी ये वासना है, मेरे अंदर ये चीज है, मेरे को अभी ये मिल जाएगी, मेरे को और बॉडी की कोई भी लेके डिजायर है, तो तब हमारे अंदर ये डर आता है कि मेरी बॉडी की मृत्यु ना हो जाए। और फिर लगा कि बॉडी की तो मृत्यु होनी है। फिर डिसीज को लेके ख्याल आया कि ये डिसीज है, अगर ये हो जाएगा तो मेरी डिसीज ठीक हो जाएगी। फिर मुझे लगा कि बॉडी के डिसीज को लेके चिंता करने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। पहली बात तो ऐसी कोई बॉडी होती ही नहीं है कि कोई डिसीज ना आए, और डिसीज होने के बाद भी क्या, उसे हम डिसीज के साथ ही अटैच क्यों हो गए हैं। डिस ईज, मैंने उसको किया कि डिस ईज, तो मैं, मेरी बीमारी है कि मैं किसी भी चीज को लेके
डिसीज हूँ, यानी कि अपना इजीनेस मैंने खत्म कर दिया है, अनईजी मैं फील कर रही हूँ। तो वो वहाँ पे भी समझ में आया कि बॉडी से मेरा आइडेंटिफिकेशन हो गया है, तो इसलिए मुझे कुछ लग रहा है कि ये डिसीज क्यों हो गई। ऐसे एक एक करके मैंने बहुत सारी चीजों पे अपना इंट्रोस्पेक्शन किया। You know, मैंने देखा ना मैं बॉडी हूँ, बॉडी तो चेंज हो रही है और एक दिन बॉडी जाएगी। ना मैं माँ हूँ, माँ का सिर्फ मेरा रोल है, जब तक बच्चे सामने दिख रहे हैं तो अपना रोल प्ले करो, ताकि भीतर से उनसे अपना डिटैचमेंट रखना है, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ है, वो जैसे जीना चाहें जिएंगे, मैं नहीं रहूंगी तो भी वो जिएंगे अपनी मर्जी से। और बाकी दुनिया के इतने बच्चे हैं, वो अपनी जिंदगी जैसे मर्जी जीना चाह रहे हैं, मैं अपने परिवार के 2 बच्चों को लेके क्यों इतनी चिंता में हूँ। तो ऐसे करते करते मैंने सारी चीजों का, खाने पीने से लेके हर चीज का, मैंने अपना उस वीडियो को सुनने के बाद जैसे जैसे मेरा चिंतन चलता गया, मैं पता ही नहीं लगा, सारी लेयर्स जो थी वो एकदम से हट गई और भीतर ऐसे लगा कि मेरा स्वभाव जो है वो तो शून्य ही है, और बाकी जो सब चीजें हैं वो मन और शरीर या बुद्धि, इन तीनों की वजह से हावी हो गई हैं। तो जीव भाव में आने पर ही ये समझ में आया कि ये जीव भाव है जो ये हमें कुछ ना कुछ चिंताओं में, कुछ ना कुछ कामनाओं में, कुछ ना कुछ इच्छाओं में, वासनाओं में, लालच में, कुछ ना कुछ चीजों से हमें ये जोड़ देता है। और जब हम जोड़ देते हैं, हम जुड़ जाते हैं मन के लेवल पे, तो हमारे लिए वो एक डिसीज आ जाती है, हम अनईजी हो जाते हैं, हमारी जो रिलैक्सेशन वाली एक नेचुरल स्टेट है, हम वहां से हट गए। तो मुझे ऐसे लगा कि एक शून्यता का जो एहसास हुआ कि मैं सारी चीजों से खाली होते 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 सब एक एक करके लेयर को, जैसे एक एग्जांपल होता है प्याज का, कि प्याज को अगर छीलते जाओ तो कुछ नहीं बचता, क्योंकि उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। ऐसे ही जो सारी वो लेयर्स मेरी गिरती चली गई, मुझे अपनी शून्यता का बोध हुआ। और शून्यता का बोध होते ही ऐसे लगा जैसे अपना एक ब्रह्म स्वरूप होता है, ब्रह्म का मतलब है फैलना, एक फैलाव महसूस हुआ। और वो जो फैलाव वाला महसूस होना था, वो जो फीलिंग थी अनंतता की या शून्यता की, एक ही बात है, वो इतनी सुखद थी। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा मेरे लिए कितनी अच्छी एक घड़ी आई कि जिस चीज को लेके मैं स्टक थी उसने मुझे जगाया, उस घटना ने मुझे जगाया, और वो अच्छे के लिए ही आई, वो मुझे जगाने के लिए ही आई थी कि मैं कहीं जुड़ गई थी अपने उस रोल से, या बॉडी की हेल्थ से, बहुत सारी चीजों को लेके जहां मैं जुड़ गई थी। मेरे लिए एक जागरण की घड़ी थी। तो मैंने ये एहसास किया कल, और मैं बहुत बहुत एक रिलैक्सेशन फीलिंग में रही, बहुत अच्छा मुझे अनुभव हुआ। थैंक यू। बहुत सुंदर। हाँ जी, मैं बोलूँ मीरा जी? हाँ जी, बिल्कुल संध्या जी। प्रणाम, सबको प्रणाम। बहुत अच्छा बताया मंजू जी आपने ये। तो प्लीज वीडियो एक बार फिर से शेयर कर दीजिएगा अपने इसी ग्रुप पर। हाँ श्योर, मैं श्योर पक्का कर दूंगी वो वाली वीडियो, शेयर योर जर्नी में करूंगी, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा वो लिंक वगैरह का सिस्टम अलाउड नहीं है ना, तो मर्यादा को ध्यान में रखते हुए शेयरिंग और जर्नी में जरूर करूंगी शेयर। ठीक है। हाँ जी, ये जो इतना शून्य कर देता है आपको अपने रियल स्टेट में ले आया, वीडियो अंदर से जो हलचल मची हुई थी उसको ठीक कर दिया, तो देखना चाहिए ना हम सबको भी। थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, इसीलिए जो संत पुरुषों ने क्या बोला कि ये जो संसार इल्यूजन है, अब हमें इल्यूजन तो लगता ही नहीं है, हमें लगता है रियल, हमें लगता है चलो ठीक है परमात्मा से भी जुड़े हैं, लेकिन संसार भी तो ठीक ठाक रखना ही है, जो भी हमारे हाथ में है वो होना ही चाहिए, ये वो हमारे अंदर बहुत कुछ, हम संसार को कहीं ना कहीं सत्य मान के भी चल ही रहे होते हैं। तो लेकिन फिर भी है तो इल्यूजन ही, इसीलिए इल्यूजन कहा कि एक तो आप उसको पकड़ नहीं सकते हो, और वो परिवर्तनशील है, हर सेकंड वो
मौत के मुंह में जा रहा है संसार, यानी कि आपकी जो भी आज अभी प्रेजेंट है वो थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। अभी जो हम सत्संग कर रहे हैं आधे घंटे बाद वो हम जैसे सत्संग समाप्त हुआ वो सारा ये जो अभी बातचीत किया वो क्या ज़ीरो हो गया, मतलब वो घटना ही समाप्त हो गई। तो अभी तक की जितनी लाइफ है हमारी सिर्फ हमारी मेमोरी की वजह से हमें याद है। अगर मेमोरी ना हो तो हमें हमें वो याद ही नहीं रह सकती, हमें लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, है ना। तो ये सब इसीलिए इल्यूजनरी वर्ल्ड ही बोला गया है। बस हमें एक इतना अगर हम याद रखें कि हमारा अगर हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं तो जो हमारी शरीर की जो सुरक्षा है, हमारे साथ क्या घटनाएं घटनी है या हमें मुक्ति और मोक्ष की तरफ कब और कैसे ले जाना है, अब वो परमात्मा की जिम्मेदारी है। हमें तो सिर्फ बस बहना है। पहले हम संसार में बह रहे थे बेहोशी में, अब हम परमात्मा के साथ बहेंगे होश में। बहना तो अभी भी है, क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं ना, आप तो हो नहीं, आप एग्जिस्ट नहीं करते, हम एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं, सिर्फ परमात्मा एग्जिस्ट करता है। और जो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है वो परमात्मिक उसमें आ जाता है जोन में। और परमात्मा की जोन में आने के बाद परमात्मा के जितनी भी चीज़ें हैं, ऐश्वर्य है, वो हम सबको मिलेगा ही, 100% मिलेगा। अब उसमें ऐश्वर्य की बात कर रही हूँ तो ये मत सोचिएगा कि लग्जरी मिलेगी, बाहर की जो चीज़ें हैं वो मिलेगी, नहीं, आपको सुकून में रखा जाएगा। आपको हो सकता है ऐसी जगह रख दिया जाए जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है लग्जरी की, आप थोड़े में भी बहुत ज़्यादा खुश हो और आपकी सोच ऐसी हो जाए कि आपको लग्जरी जो है वो बल्कि एक बर्डन लगे कि बहुत सारा सामान होना, बहुत कीमती सोफ़े होना, बहुत कीमती ऐशो आराम होना, नौकर चाकर होना, आपको ज़रूरत ही ना महसूस हो। आपको लगे बस मुझे सोने के लिए एक बेड चाहिए, है ना, और बैठने के लिए 2 कुर्सियां हो घर में, एक अलमारी हो छोटी सी, और किचन में 2-4 बर्तन हो, और बस शांति और सुकून में मैं रह रही हूँ। स्वास्थ्य इतना हो कि बस मुझे किसी का हेल्प ना लेना पड़े, मैं खुद ही अपने सारे काम कर लूँ, मेरी एक्सरसाइज भी हो जाए, तो आप कम में संतुष्ट हो जाओगे। एक मजबूरी में संतुष्ट होता है और एक इसलिए संतुष्ट हो रहा है कि उसे चाहिए ही नहीं, सच में ही नहीं चाहिए उसे। वो लग रहा है कि वो ज़्यादा जितनी स्पेस होगी, जितनी सामान होगा, वो उसको बर्डन लग रहा है, व्यर्थ लग रहा है। और कम में वो ज़्यादा अपने आप को उसको ऐसा लग रहा है कि कम होना, यानी कि कम मतलब कि जितना ज़रूरी उतना होना, सिर्फ वही उसको ज़्यादा संतुष्टि दे रहा है। तो अब वो संतुष्ट ज़्यादा है, बल्कि सामान उसके पास हो सकता कम हो। जो संसारिक व्यक्ति आएगा वो कहेगा बेचारा कितना अभाव में जी रहा है, वो उसकी सोच है। पर वो जो जी रहा है वो फ़कीरी में, उसको तो लग रहा है कि सब कुछ है जो इस बॉडी को चाहिए, छोटा मोटा हर चीज़ तो है यहाँ पे, एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा की कोई डिमांड नहीं। तो आप कम में भी बहुत संतोष का अनुभव करते हो। और आपने ये भी देखा होगा जो बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं, नौकर चाकर भी हैं, लेकिन वो रात को उनको नींद नहीं आ रही, या वो इतने बीमार रहते हैं, या वो हर समय लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, यही सब चलता रहता है सबका, और इतने टेंशन में, इतने तनाव में ज़िंदगी उनकी होती है मोस्टली, सबकी तो मैं नहीं कह सकती। तो अब कहने का मतलब है कि हर हाल में खुश, अगर हम परमात्मा ने लग्जरी दी है उसमें भी रह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जो फ़कीर होगा वो उसमें भी रह लेगा, और वैसे ही रहेगा कि जैसे वो सराय में रह रहा है, और जो सराय भी मिल जाएगी तो वो ऐसे ही रहेगा जैसे 5 स्टार होटल में रह रहा है। उसकी अपने अंदर की जो खुशी है, जो उसकी इनर जॉय है, वो तो हर वक्त हर जगह एक जैसा है ना, और वो उसी को इम्पोर्टेंस देता है। तो हमें भी बस अपनी इनर जॉय को इम्पोर्टेंस देनी है। फिर हम जहाँ मर्जी, जैसे मर्जी, परमात्मा जिस हाल में हमें रखे हम राजी हैं। बाहर की स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो भी हो, हम उसमें राजी रहते हैं। और परमात्मा कहते हैं ना, कोई उसको, क्योंकि वो अकर्ता है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि प्रकृति भी साथ देती है। प्रकृति भी ऐसे लोगों को जो है अच्छे से प्रकृति जो है देखभाल करती है, जो लोग परमात्मा से जुड़ते हैं।
प्रकृति भी उन्हें छोड़ देती है। फिर जो प्रकृति पहले उन्हें परीक्षाएं देती थी, बहुत कष्ट दे के उन्हें सिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन जैसे ही हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो वो प्रकृति भी वो छोड़ देती है कि अब ये व्यक्ति जो है पहले ही सही रास्ते पे आ चुका है और इसके अंदर कोई लोभ लालच नहीं रहा, इसके अंदर वो सारा लेसन आपने सीख ही लिया, तभी आप परमात्मा की तरफ आए हो। तो प्रकृति भी इतना साथ जरूर देती है कि आपको कोई तकलीफ होने नहीं देती, हर तरह से सुरक्षा आपकी कर दी जाती है। हाँ जी। और कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है? या मैं सोच रही हूँ आज जो ये मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है, इसी एक्सपीरियंस को कराने के रिगार्डिंग एक मेडिटेशन मैं करा दूँ। हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ठीक है, कराइए कराइए। अभी टाइम है 1:08 ही हुए हैं, तो अगर कोई किसी और तरह की बात अगर करना चाहता है तो उसका वेलकम है पहले। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, आप लोग पूछिए, क्वेश्चंस लेके आया करें, है ना। तो आप क्वेश्चंस करते हैं तो उसका फिर जवाब हम देते हैं, हालांकि वही बार बार रिपीट ही होए चाहे, और हमें ज़रूरत है रिपीटिशन की, क्योंकि हमारा मन है ना फिर संसार को सत्य मान लेता है। यदि किसी दिन आपने ये, आप लोग ये भी एक प्रैक्टिस करा करें कि जैसे मैं हूँ ही नहीं, पूरा दिन इसी भाव में रहे, मैं हूँ ही नहीं, मैं मर चुकी हूँ। अब आप मर गए हैं, अगर आपने सच में ऐसा, आप होते हुए भी नहीं हैं, यानी हैं तो सही, मरे तो हो नहीं, सिर्फ सोच में सोच रहे हो कि मर गई, मतलब मैं हूँ ही नहीं, ऐसा सोच लीजिए, मैं हूँ ही नहीं। जब आप हो ही नहीं तो आपको कोई दुख सुख होगा क्या, कोई लालच आएगा क्या, कोई ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना, ये सब कुछ भी नहीं होगा जब आप हो ही नहीं। तो बस आप, मैं हूँ ही नहीं, संसार के लिए मैं नहीं हूँ, और अपने लिए मैं क्या हूँ, मैं परमात्मा से जुड़ी हुई हूँ, और बस मैं परमात्मा की, परमात्मा मेरे। बात करनी है परमात्मा से कीजिए, प्यार करना है परमात्मा को करिए, और सच में ही रिस्पॉन्स आते हैं। आप इतने सुकून में फील करोगे, इतने सुकून में फील करोगे कि आपको लगेगा कि वाकई सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से जुड़ना ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे न्यारी और प्यारी है। और हमें संसार से मुख मोड़ना पड़ेगा, यानी कि पीठ करनी पड़ेगी, उपेक्षा करनी पड़ेगी, या वहीं रहते हुए सिर्फ इग्नोर कीजिए। लेकिन हाँ, प्रेम ऐसा रखे कि मैत्री वाला प्रेम, कल्याण मित्रता, जिसको कहते हैं ना, कल्याण को मित्र होना किसी का। आपके अंदर किसी के लिए कोई भी भेदभाव नहीं है, किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप अपनी मस्ती में मस्त हो, आप किसी की तरफ देख ही नहीं रहे, तो धीरे धीरे वो लोग भी देखना बंद कर देंगे। कॉन्सिक्वेंस तो होते हैं ना, जब हम देखेंगे नहीं तो वो भी नहीं देखेंगे। तो इट्स ओके, हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ परमात्मा को देख रहे हैं और परमात्मा मुझे देखे, बस मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं ना। तो जो देख रहा है तो अच्छा, ना देखे तो अच्छा, और फिर हमारा अलग एक संसार बनने लगता है स्पिरिचुअल लोगों के साथ, जो सभी लोग परमात्मा से जुड़े हैं, फिर वो एक परिवार सा बन जाता है ना। फिर जो संसारिक लोग हैं, वैसे जैसे कहते हैं ना, जुआरी की जो संगत होती है वो खोज लेता है, शराबी अपनी संगत खोज लेता है। तो इसी तरह परमात्मा से जुड़े हुए फिर वो अपनी संगत खोज लेते हैं, वो हो ही जाता है ऑटोमेटिक। ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सच में परमात्मा से जुड़े हैं, तो वो एक परिवार सा बन जाता है। लेकिन हमें सच में किसी की ज़रूरत नहीं है, जब परमात्मा हमारे साथ है, हम परमात्मा के, परमात्मा मेरा, इसी भाव में रहें। संसार अपने हिसाब से चलता रहेगा और आप परमात्मा के साथ जुड़कर अपनी मस्ती में मस्त रहें। जो मिल गया ठीक। अब आपको क्या करना, एक चीज़ ध्यान रखिए, अपनी डिमांड ख़त्म कर दे। डिमांड की जगह ले आए प्रसाद। मुझे जो प्रसाद रूप में मिल जाएगा। प्रसाद कैसे मिलता है? जब आप कभी गुरुद्वारे में जाते होगे, कभी गए होगे या मंदिर में गए होगे, तो कैसे आता है? आप जब आपके पास कोई आता है खुद चलकर, तब आप हाथ ऐसे करते हो, आप उसको छीना झपटी के आवाज़ें लगा लगा के नहीं बोलते, आप इंतज़ार करते हो, और जब वो व्यक्ति आपके पास आता है तब आप हाथ आगे करते हो और वो हाथ में प्रसाद डाल देता है। ऐसे ही प्रकृति हमें जो देगी बिना संघर्ष के, जो चल के आ जाएगा,
बस उसको प्रसाद रूप में समझ के ग्रहण कर लो। अपनी डिमांड रख, अन्यथा की मांग मत रखो। जो चल के आ गया स्वीकार है, जो नहीं आया उसकी तरफ ध्यान ही नहीं। बस मुझे तो प्रसाद में जो मिलेगा मैं वही ग्रहण करूँगी। यही हमारे एक तरह से संन्यास हो गया कि हमारी डिमांड नहीं है, मांग नहीं है, चाहत नहीं है, अंदर भी मांग नहीं है, बाहर भी मांग नहीं है। चाहे वो हमारा ही, हमें लग रहा हो हमारा ही पैसा है, हम अपना हक का ही मांग रहे हैं, वो भी छोड़ दो। अगर आपका सच में हक का होगा ना, चल के आ जाएगा। कोई आपसे लेके छीन के भाग नहीं सकता। छीन के जो जाएगा वो भी देने वापस आ जाएगा, या कोई और तरह से आ जाएगा वापस। आप तो बस केवल परमात्मा से जुड़ो और आनंदित हो और अपना झूमो, गाओ, नाचो और परमात्मा के साथ बस आनंदित फील करते हुए अपनी ज़िंदगी को बिता दो। और आज से संकल्प करें सभी कि बस मुझे तो पर जो प्रसाद रूप में मिल गया ना, बस वही लेना है। जो मेरे हिस्से आ गया, जो मेरी झोली में आ गया, जो मेरे हाथ में आ गया, मैं उसी में तृप्त रहूँगी। परमात्मा ये तूने भेजा है, बस अब मेरे को इसी में गुजारा करना है। जैसे बौद्ध भिक्षु होते थे, वो उनको बोला जाता था जितना पात्र में आपको दे दिया जाएगा बस आपको वही खाना है। आपको ये नहीं कि और चाहिए, कम मिला है, ज़्यादा मिला है, नहीं। एक ही बार में जिसने जितना दे दिया बस वही आपको खा लेना है। तो वो वही था कि उस जो मेरी भाग्य का होगा उतना ही दिया जाएगा मुझे, और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और फिर आप चमत्कार देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या हुआ। मतलब जब मैंने सब छोड़ दिया, प्रसाद में जब आप जीने लगते हो तो आपको इतना बेस्ट मिलने लग जाता है। क्योंकि जब आपने डिमांड छोड़ दी, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो खाना नहीं मांगता ना तो माँ को बहुत ध्यान होता है कि अरे मेरा ये बच्चा तो खाना मांगता ही नहीं है, भूख लगी होगी तो भी नहीं मांगेगा, तो मुझे ही ध्यान रखना है कि इसको टाइम टू टाइम मैं खाना दे दूँ। ऐसे जब आप डिमांड छोड़ देते हो तो पूरी प्रकृति आपका ख्याल रखती है कि इसको, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। अपने आप सब कुछ आपके पास चल के आ जाता है। फिर तो आप बस अपने परमात्मा की गोद में बैठे चमत्कार देखते हो। चलिए ठीक है मंजू जी, यू कैन स्टार्ट। यस, मुझे शायद एक ना ये जो आपने बोला उसके रिगार्डिंग हाँ, लाइन याद आ रही थी उस समय। कबीर ने जो बोला है ना, बहुत अच्छा मुझे ये दोहा लगता है। और मेरे अंदर जब तक ये पॉपअप हो जाता है तो मैं एकदम से सावधान हो जाती हूँ, अवेयर हो जाती हूँ। उन्होंने बोला है कि जीते जी मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरनी क्यों मरे दिन में 100 बार। 100 बार। मतलब वही कहना ये चाह रहे हैं कि हम जो जी रहे हैं जिंदगी को, उसको ऐसे जी रहे हैं जैसे मरे मरे से। बहुत सारी चीजों से हमने अपने आप को जोड़ लिया तो वो हमारे दुख के कारण बन गए हैं। उनमें हम सुख ढूंढ रहे हैं तो हमें दुख मिल रहा है। तो वो कहते हैं कि जब तुम जिंदा हो ऐसे हो जाओ जैसे तुम हो ही नहीं। तभी उन्होंने बोला ये लाइन, जीते जी मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। क्योंकि ये जितने भी जंजाल हैं ये हमारे ही पैदा किए हुए हैं। हमने ही कुछ ना कुछ चीजों को पकड़ रखा है, हमारी ही वासनाएं, मोह, लालच, कुछ ना कुछ चीज काम कर रही हैं। और जब हम ये सोच लें कि हम तो मर ही गए हैं, हम है ही नहीं, तो ना कुछ होके ही जिंदगी अच्छी हो सकती है। अदरवाइज तो जीते, उसके बाद वो अगली लाइन ये बोलते हैं, ऐसी मरनी क्यों मरे दिन में 100 बार। मतलब दिन में कितनी बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम इतने दुखी हो जाते हैं और बड़े हेल्पलेस फील करते हैं कि अब क्या करें, इस चीज का सोल्यूशन कहाँ से लाएं, क्या करें क्या ना करें। तो वो जब ऐसी सिचुएशन होती है वो इस तरह से जैसे हम जाम में स्टक हो जाते हैं और हमें कोई अर्जेंट बहुत जल्दी कहीं जाने की है, पहुंचना है। अब हम जाम में तो फंस गए हैं लेकिन हम कुछ कर तो पा नहीं रहे, और मन के अंदर हमारे 100 तरह के ख्याल आने लगते हैं, अरे ये क्या हो गया, हम क्यों फंस गए। उस समय हम अपने आप को ही टॉर्चर कर रहे हैं। जब हमें पता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जाम खुलेगा तो ही हमारी गाड़ी आगे जाएगी, लेकिन फिर भी हमारे अंदर बहुत सारी थॉट्स शुरू हो जाती हैं, हम वहाँ लेट हो जाएंगे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना निकल जाए, वो ना निकल जाए। और जबकि एक जरा सा भी ये ख्याल आ जाए कि जो होना है वो तो होगा ही, ये जाम भी मिला है तो इसमें भी कोई ना कोई परमात्मा की मर्जी है।
उसके ऊपर हमने जब छोड़ दिया तो हम कितने रिलैक्स ना हो जाएंगे। तो ये रिलैक्सेशन में रहने का सबसे अच्छा सूत्र है कि जीते जी ही हम अपने होने से अपने जो हमने मान रखा है उसको पृथक कर देंगे, तो हम जीते जी ऐसे हो जाएंगे जैसे हम है ही नहीं, हमारे किए कुछ नहीं होने वाला, जो हो रहा है वो ही होगा। ओशो ने अपनी बुक का एक का टाइटल दिया है, मैंने हालांकि वो बुक पढ़ी नहीं है, लेकिन टाइटल से मुझे अंडरस्टूड हुआ है कि उन्होंने कहा है कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ। तो लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि जीवन जीना तो सभी सिखाते हैं, ये क्या बोल रहे हैं मैं मृत्यु सिखाता हूँ। यूजुअली हमारे एक थॉट पैटर्न में ये बना हुआ है, मृत्यु के नाम से ही हमें एक भयभीत है हम कि मृत्यु ना हो जाए हमारी या हमारों अपनों की। तो उन्होंने इसलिए बताया ये मृत्यु सिखाता हूँ, यानी कि मन की मृत्यु उन्होंने बोला है। मन ही है जो हमें जीते जी परेशान करता है, कुछ कुछ इधर उधर भगाता रहता है, वर्तमान में रहने नहीं देता। तो इसलिए उन्होंने अपनी बुक का टाइटल रखा ये कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ, यानी कि जीते जी हम ऐसे हो जाएं कि मैं मरी चुकी हूँ, जहाँ पे भी मैं रह गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ भी चाहिए, कुछ भी मेरी एक्सपेक्टेशन है, तो फिर अभी मेरा अहंकार जिंदा है, मुझे कुछ भी होना है, कोई मेरे को मान सम्मान दे या मेरी कोई वस्तु है मुझे वो मिल जाए। तो जब नहीं रहेंगे तो सब कुछ छोड़ के जाएंगे ना हम एक दिन, तो उसको जीते जी हम ऐसे फील कर लें कि हम मैं हूं ही नहीं। तो चलो हम अब इसके रिगार्डिंग ध्यान करते हैं। आप सब रिलैक्स होके बैठें। शरीर के आभास से अलग होने के लिए बहुत जरूरी है शरीर को शिथिल रखना, रिलैक्स्ड रखना। जितना हो सके बॉडी को कंफर्टेबल कर दें, चाहे बैक रेस्ट लेना है, चाहे लेटना है। बस अगर ये लगे कि सो सकते हैं तो फिर उस पोजीशन में ना बैठें, क्योंकि अवेयरनेस रहेगी तो आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। सो गए तो फिर बेहोशी हो गई, फिर आप उससे चूक जाएंगे अपने शून्य होने वाले भाव में जो हमें लाना है। तो रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठें और मन में चलते हुए विचारों को सिर्फ देखें। इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है। जब हम श्वासों को देखते हैं हमारा मन शून्य हो जाता है, लेकिन हम पूरा दिन श्वासों को नहीं देख पाते, हम भूल जाते हैं और हम विचारों में चले जाते हैं। तो इस समय सिर्फ अपने विचारों को देखें, आपके अंदर कौन सा विचार है जो इस मोमेंट में है। इस मोमेंट में जैसे ही हम आए हम विचार शून्य हो जाते हैं, लेकिन फिर भी देखें कि ज्यादातर मेरे मन में कौन सा विचार है जो सारा दिन सबसे ज्यादा चलता है। क्या मैं किसी के अपने संबंधों से जुड़ी हुई हूँ जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा सोचती रहती हूँ, वो ये क्यों करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा क्यों खाते हैं, वो ऐसे क्यों चलते हैं, वो वहां क्यों जाते हैं। तो हमने अपनी पहचान उस संबंध से बना ली है। मैं पत्नी हूँ, मुझे चिंता करनी पड़ेगी, मैं माँ हूँ कि मुझे चिंता करनी ही चाहिए, मैं बहन हूँ या मैं सास हूँ या मैं बहू हूँ, दरानी हूँ, जेठानी हूँ। मेरे अंदर ये विचार चल रहे हैं क्या। किसी भी रिश्ते से हम अटैच हो गए तो मेरे अंदर उसके विचार जो सारा दिन सबसे ज्यादा चलते हैं, आप तभी बैठ जाएं। अगर आपको वो अनईजी कर रहे हैं तो आप इस समय देखें आपके मन के अंदर किस रिश्ते को लेके विचार चल रहा है, जो अब से कुछ देर पहले चल रहा था, सत्संग से चाहे पहले भी चल रहा था। तो आप एक बार उससे अपने आप को दूर कर लें मन के माध्यम से। मैं उसके लिए हूं ही नहीं, मैं वो रिश्ता हूं ही नहीं, वो रिश्ता मेरा सिर्फ एक रोल है। क्या मैं वो हूँ? अगर मैं वो होती, अगर मान लो मैं माँ हूँ और मैं माँ ही होती, तो 24 घंटे मेरे अंदर माँ ही का ही ख्याल रहता। लेकिन 24 घंटे मेरे अंदर माँ का अगर ख्याल रह जाए तो मैं रात को सो भी नहीं पाऊंगी। तो मुझे नींद में जाने के लिए अपनी उस पहचान को छोड़ना पड़ता है। तो अब इस समय रिलैक्स होने के लिए अपनी उस पहचान को छोड़ दें, मैं वो नहीं हूँ। अब आप अपनी सेकंड लेयर को, ये एक तरह से सेल्फ सर्जरी हो रही है, अपनी सर्जरी हो रही है हमारी, हम अपनी सर्जरी कर रहे हैं
कि हमने जिन जिन चीजों से अटैचमेंट बना रखी है और वो हमारे जीवन में हमारे सुख का एक पत्थर बनी हुई है, बाधा बनी हुई है। अब आप अपने जो भी धन संपत्ति, ज्वेलरी, कपड़े जिनसे आप अटैच हैं, इनको आपने ये माना है ये मिले हैं। आप सोच लें कि आपकी जैसे मृत्यु हो गई है, क्या वो सब चीज अब आपकी हैं? जब हम मर जाते हैं तो हमारी कोई चीज हमारी नहीं रहती, हमें नहीं मतलब होता, ना हमें पता होता कौन सी चीज किसको दी जा रही है, कौन उसे यूज कर रहा है। उन चीजों को आप यूज करें, वो आपके लिए हैं, लेकिन आप वो नहीं है। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे हमारा बैंक में अकाउंट है, बैंक बैलेंस है वो हो, उन सब चीजों की चिंता तब तक होती है जब तक हमें उनके खोने का डर रहता है। अब हमारी मृत्यु हो गई है, ये सारी चीजें अब मेरी नहीं है। अब कोई भी सिचुएशन ले लें जो आपको आज के दिन सबसे ज्यादा माइंड में आ रही थी, बार बार आ रही थी, या ज्यादातर वो आती है सिचुएशन। आप उस सिचुएशन में देखें अपने आप को और आप उसे सॉल्व करना चाहते हो, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रही और हम परेशान हो रहे हैं, ये मेरी सिचुएशन सॉल्व कैसे होगी। अब आप उस सिचुएशन से हट जाएं, मन से हट जाएं। आपकी मृत्यु हो गई है, अब उस सिचुएशन में आप कुछ कर सकते हैं? परिवार में जिसको जैसे जीना है वो वैसे जिएगा। उस सिचुएशन में हम तब तक इन्वॉल्व हैं, तभी वो हमें दुख दे रही है। हम चाह रहे हैं ये सिचुएशन बदल के हम बदल दें इसको, और हम बदल नहीं पा रहे। अब आपकी मृत्यु हो गई है, अब वो सिचुएशन आपके लेके कैसे भी चल रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, आपको कोई मतलब नहीं। हमारी अगले जन्म की यात्रा शुरू हो गई है। जिस घर में आप बैठे हैं, आप उस घर को एहसास करें, क्या ये घर आपका है? आपसे पहले कोई इस घर में रहा था, और जब हम कोई ऐसा भी वक्त आएगा जब हम इस घर में नहीं होंगे। अब मृत्यु होने पे ये घर मेरा नहीं होगा, ये घर मेरा आपका नहीं होगा। चाहे हमारे लेके कोई भी रहे हमारे बाद, लेकिन अभी हम अपने ये सोच के कि ये घर मेरा है, हम कितनी उसकी चिंता फिक्र में रहते हैं, ये टूट ना जाए, ये ना हो जाए। कुछ ना कुछ हमें मकान से, अपने घर से लेके चिंता सता रही है। अब अपने मन को उस घर से अलग कर दें, मन के द्वारा घर से अलग कर दें। जब शरीर की मृत्यु होती है तब तो अलग होता ही है, लेकिन आज मैं जीते जी ही मन से इसका आइडेंटिफिकेशन खत्म करती हूँ। जब हम हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तो हम चुपचाप देख के आ जाते हैं, वहां पे बैठ के हम कुछ नहीं कहते, जैसे भी सीन आते हैं उनको एंजॉय करते हैं और बाहर आ जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये सीन गलत था, ये सीन ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, क्योंकि कोई डायरेक्टर है जिसने वो सीन को डायरेक्ट करवाया है, उनसे एक्ट करवाया है कैरेक्टर से, और हम उसको एंजॉय करके आ जाते हैं। लेकिन
इस जीवन को हमने सत्य मान लिया है, इसको कोई मूवी की तरह से नहीं देख पा रहे, क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम तक वहाँ 3 घंटे बैठते हैं, हम इस जीवन को बहुत लंबे टाइम तक जी रहे हैं, 50 60 70 80 साल तक। तो लंबे टाइम तक जीते जीते हमने इसे इल्यूजन के जगत को सत्य मान लिया है, रियलिटी मान लिया है। जैसे आपने रात में कोई सपना देखा है, वो सपना अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, नींद खुलती है, तो बुरा सपना तो हम चाहते ही हैं भूल जाएं, और अगर हम चाहते हैं कि अच्छा सपना दिखा तो क्या हम दोबारा सो जाते हैं उस सपने को देखने के लिए? फिर भी हम उस सपने को छोड़ ही देते हैं। अच्छा हो या बुरा, वो हमारी मेमोरी से चला ही जाता है। लेकिन ये चीजें हमारी मेमोरी में इससे रह जाती हैं क्योंकि सारा दिन हमारा मन उन चीजों के बारे में सोचता रहता है, फिर हमें आभास होता है कि ये सत्य है। लेकिन जब हम जीते जी ही ऐसे जी रहे हैं जैसे मेरी मृत्यु हो चुकी है, शरीर तो है, लेकिन अब मेरे पास उन सब चीजों के बारे में जिनको मैंने अपना माना था, वो मन का मतलब ही होता है मान्यता, मानना। जब तक हमने मन को सत्य माना है, तब तक हमें ये संसार सत्य सा आभास देता है। लेकिन जब हमने जीते जी ही इस मन को ये मान लिया, ये इल्यूजन है, ये मेरा भ्रम है, मेरे मृत्यु शरीर की जब होगी तो मेरे नए संबंध बन जाएंगे। पीछे मैंने कितने ही जन्म लिए हैं, मुझे पता भी नहीं है मेरे कौन कौन संबंधी हुए हैं, क्या वो दुखी हैं या सुखी हैं, इसका मेरे को ख्याल भी नहीं है, मेरी मेमोरी में। लेकिन दुख हमें इस जन्म में इसलिए होता है क्योंकि वो मेरी मेमोरी में है। अगर मेमोरी में ना हो, जैसे पिछले जन्म के रिश्तों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसे ही इस जन्म के रिश्तों में मैं अपने आप को नहीं देखूंगी, मृतवत ही देखूंगी। ये मृग मरीचिका जैसा है। जैसे राजस्थान में, जैसे मरुस्थल में रेत के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो दूर से मृग को देख के ऐसे लगता है कि यहाँ पे पानी है, और वो पास जाके देखता है तो वहां पानी होता ही नहीं। ये संसार मृग मरीचिका जैसा ही है, जो हमें सत्य जैसा लगता है, लेकिन ये है ही नहीं। जो रोज बदल रहा है, हमारा शरीर बदल रहा है, हम जन्म मृत्यु में जा रहे हैं शरीर को बदल बदल के, तो इस मन के कारण हमारे नए संबंध मिल रहे हैं, बन रहे हैं। अगर हम इस जन्म में ही खाली रहें, बिल्कुल शून्य व्रत रहें, और ऐसे हो जाएं कि मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, जिसको जो करना है करे, तो ये जन्म ही आपका आखिरी जन्म हो जाएगा। बस बार बार देखें कौन सी ऐसी इच्छा है जो अभी मैं पूरा करना चाहती हूँ। अगर आप बड़े आराम से उस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो उस इच्छा को पूरी कर लें, जी लें, ताकि वो इस जन्म में ही खत्म हो जाए। लेकिन आपका अगर उस इच्छा पे वश नहीं है, आप अपने अंदर एक अनइजीनेस फील कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, तो उसको छोड़ ही दें। मुझे नहीं चाहिए ऐसी इच्छा जो मुझे अनइजी कर रही है। मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं जो भी जन्मती हैं, तो वो विलीन होती रहती हैं। आप अपना थोड़ा पुराना टाइम याद करेंगे तो आपके अंदर जो इच्छाएं थी, आज वो इच्छाएं नहीं है, भले ही वो पूरी ना हुई हो। आज आपकी इच्छा बदल गई है, तो इच्छाएं सत्य नहीं है, ये अपना रूप बदलती रहती हैं उम्र के साथ, सिचुएशन के साथ। उन इच्छाओं को सिर्फ ऐसे देखें जैसे समुद्र में लहर उठी और वो विलीन हो गई, उठी और विलीन हो गई। ये इच्छाएं कहाँ उठ रही हैं? मन के अंदर। उन इच्छाओं को बल हमारा मन देता है, उन्हें पूरी करने के लिए भागता है, जैसे मृग मरीचिका के पीछे भागता है।
लेकिन जहाँ हमें ये पता लग जाए कि इच्छा पूरी होने के बाद भी फिर नई इच्छाएं जन्म ले लेंगी और वो मेरी नए जन्म का कारण बनेगी। अगर मेरा किसी रिश्ते से राग है या तो मेरी अटैचमेंट है या मेरी रिजेक्शन है, तो फिर मेरा वहां पे उस व्यक्ति के साथ कुछ संबंध बनेगा, फिर मेरा नया जन्म होगा। आप जो हैं वो जन्म और मृत्यु के पार हैं, परे हैं, वो सत्य स्वरूप हैं। कहते हैं ना, मैं मिटा तो परमात्मा हुआ। जिन चीजों से मैंने अपने आप को बांध लिया है, आइडेंटिफाइड कर लिया है, सत्य मान लिया है, उनका पता लगते के साथ ही एक सेकंड में हमें अपने होने का आभास होगा। तब ये स्वतः ही उद्घोष आएगा, अहम ब्रह्मास्मि। अपने इस ब्रह्म स्वरूप में जिए। जितनी देर आप इस अपने स्वरूप में, खालीपन में, मैं नहीं हूं, बस मैं हूं ही नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग। इस शून्यता को प्रगाढ़ होने दें, बने रहें। जैसे ही आप खाली होंगे, परमात्मा भर जाएगा। खाली गड्ढे में जैसे पानी का, वर्षा का पानी भर जाता है, ऐसे ही हम शून्य हुए, हम खाली हुए, वहां परमात्मा का वास होता है। परमात्मा तो पहले से ही है, हमारे भीतर परमात्मा तो है ही, लेकिन अभी उसके लिए जगह नहीं है, क्योंकि मन है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दो न समाही। अगर मैं है, ईगो है, आइडेंटिफिकेशन है, तो परमात्मा छिपा हुआ है। और जहां मन मिटा, परमात्मा प्रकट हुआ। डूबते रहे इसी अवस्था में, और गहरे और गहरे, और जितनी देर हो सके इसी अवस्था में बने रहें और अपनी शांति, प्रेम और आनंद का मज़ा लेते रहें। थैंक यू।